बुशा बीबी की मुबैना डायरी के इंकशाफात, अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा, सब डायरी में दर्ज। बुशा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी की। दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन देती रही मुबैना डायरी में कहा गया, अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी के मुताबिक इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। बेहतर ये है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं, बस एक प्रेशर रखना है। चेयरमैन पीटीआई के खाने पर बुशा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल। चेयरमैन पीटीआई किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे, मुबैना डायरी में अहकाम दर्ज। डायरी में लिखा है कि सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन्स के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। डायरी में दूध के बारे में बुशा बीबी की अजीब मंतक सामने आई। चेयरमैन पीटीआई को दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का बुशा बीबी की डायरी मंजर-ए-आम पर आने पर रद्द-ए-अमल। कहा, साबिक खातून अव्वल बुशा बीबी की डायरी बनी गाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स। ब्यूटी बॉक्स की बजाय ब्लैक बॉक्स के अंदर की कहानी खोल दी। चेयरमैन पीटीआई की नाकामी के पीछे मुर्शद बुशा बीबी का हाथ है। डायरी वाली सरकार ने पीटीआई सरकार का खूब तख्ता उल्टाया। बुशा बीबी की डायरी इमाम दीन की शायरी साबित हुई। इस डायरी के मंजर-ए-आम पर आने से बुशा बीबी के नाम नेहाद पीर बनने के ड्रामे का ड्रॉप सीन। तो हम परस्ती ने इस मुल्क को 4 साल यरगमाल बनाए रखा। कभी जंतरी, कभी जायचे और कभी डायरी। पीटीआई की सियासत का कुल खुलासा। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत का फैसला इत्तेहादी जमातों से मिलकर करना है। आज अपोजिशन लीडर से दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन लीडर से मिलकर फैसला किया था कि नाम वक्त से पहले पब्लिक नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। दूसरी पार्टियों की तरह अपनी कारकर्दगी आवाम के पास लेकर जाएंगे। सिंध असम्बली तहलील कर दी गई। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की सिफारिश पर सूबाई असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत किए। असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से 1 रोज़ कबल तहलील की गई। सिंध असम्बली की मुद्दत 4 साल 11 माह और 29 दिन रही। सिंध में निगरान वज़ीर आला का चुनाव पीपी की जानिब से सदीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम सामने आ गया। शोएब सिद्दीकी, साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी जीडीए और एमकेएम के मुत्तफिका उम्मीदवार। सिंध असम्बली ने मौजूदा दौर में 135 सरकारी और 1 निजी बिल पास किया। ऐवान में मजमूई तौर पर 879 करारदादें जमा हुई। 71 पास हुई। 90 निजी बिलों में से 1 ही पास हुआ। दर्जनों तारीख अल्तवा जमा हुई, मगर बहस सिर्फ 12 पर हुई। 7 तहरीक इस्तेहकाक ऐवान में पेश हुई। 1 पर कार्रवाई हुई। 5 सालों में 11 घंटे तवील और 5 मिनट के मुख्तसर तरीन इजलास भी हुए। मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक 8000 से ज्यादा सवाल जमा हुए, जिनमें से 2600 के करीब सवालों के जवाब दिए गए। सिंध हुकूमत के 5 साल आसान नहीं थे। सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। केसेस बनाए गए। सिंध हुकूमत ने बेहतर अंदाज में मुश्किलात का मुकाबला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली से अलविदाई खिताब। कहा, मुखालफीन ने सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। असम्बली की कार्रवाई को मुख्तलिफ बहानों से रोकने की कोशिश की गई। रोज कहा जाता था मुराद अली शाह वज़ीर आला हटने वाला है, मगर चेयरमैन साहब ने हिम्मत बढ़ाई। मैं जेल भी गया तो वज़ीर आला तब्दील नहीं हुआ। काबीना से खिताब में कहा, 2002 में सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार गया था। क़यादत, काबीना, अरकान और इंतज़ामिया ने हौसला बढ़ाया। 3 माह बाद वापस आकर दोबारा आवाम की खिदमत का सिलसिला शुरू करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली की 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, हतमी राउंड आज मुतवक्के। वज़ीर आला की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंडरानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अरकान से मुशावरत। बीएनपी मैंगल के हमल कलमतई और जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान बादीनी निगरान वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला बलूचिस्तान की आज अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट से पहली मुलाकात भी मुतवक्के।
वज़ीर-ए-आला KP के मुस्ताफ़ी होने का इत्तलात, सूबे में आइनी बहरान पैदा होने का खदशा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान काबीना मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। निगरान वज़ीर-ए-आला ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर काबीना अरकान से इस्तीफ़े लिए। मुस्ताफ़ी काबीना अरकान में 14 निगरान वज़ीर और 11 मुशीर और मुआवनीन खुसूसी शामिल। मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। हम सब ने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। हम इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। अगर हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाते तो मुल्क के हालात अबतर हो जाते। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। अगर साइफर गुम हो गया था तो छुप कैसे गया, इस पर सोचने की ज़रूरत है। साइफर के मामला की वजह से दुनिया भर में हमारी जंग हसाई हुई। आज राजा रियाज को दावत दूंगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला बेहतर अंदाज में तय हो जाए। अफसोस की बात है कि सदर ममलिकत ने मुझे खत लिखा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज है। रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें मंजूर। फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज और आइन पाकिस्तान से मुतसादिम। कानून साजी को आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, तयशुदा उसूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अदालतों का फ़र्ज है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करें। अदालतों को आइन की हुक्मरानी कायम करने का इख्तियार दिया गया है। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 33 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट में कहा गया, पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने के इख्तियार बराबर हैं। नज़रसानी अपील नहीं है। क्या कानून साजों की तरफ से हिदायत की जा सकती है? नज़रसानी को अपील जैसा समझा जाए। उसूल है, अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। अपील और नज़रसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो फैसले हतमी हो चुके हैं उन पर नज़रसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अफसोस है सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू जजमेंट एक्ट का फैसला असम्बली मुद्दत खत्म होने पर दिया। नवाज शरीफ वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। 16 माह मुतादिद चैलेंजेस का सामना रहा। PTI हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसलों और गफलत से मुल्क मुश्किलात का शिकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। साबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइन में तरीक़ाकार वाज़े है, इदारों ने कैसे चलना है। इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होंगे। पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं, समझ से बालातर है। जिस डॉक्टर से शफा नहीं मिल रही, कहा जा रहा है दूसरा ऑपरेशन भी उसी से कराया जाए। फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दी जा सकती है। फैसले के खिलाफ रिव्यू के लिए 20 दिन की मियाद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाअहली की सज़ा 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार, मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा जो बेंच फैसला करे वही रिव्यू सुनने का उसूल इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफिक है। बेंच की तश्कील के लिए फ़र्द वाहिद के इख्तियार ने इंसाफ को बारहा पामाल किया। आज के फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट ही में होगा। एहसन इकबाल ने ABN से गुफ्तगू में कहा, यही वो फैसले हैं जो अदलिया की तौक़ीर को मुतनाज़ बना रहे हैं। एक मखसूस जज का ग्रुप है जो मखसूस किस्म के फैसले दे रहा है। ये इंसाफ के साथ बदतरीन सलूक है। महंगाई इत्तेहादियों से भी कम न हो पाई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 31% तक पहुँच गई। 29 अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा, 5 अशिया की कीमतों में कमी, 17 की कीमतें मुस्तहकम।
पैकेट वाला दूध 28 रुपये महंगा, दालें 2 से 15 रुपये तक महंगी, चीनी फ़ी किलो 3 रुपये, जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 9 रुपये का इजाफा, सब्जी की कीमतें भी आवाम की पहुंच से बाहर। पाँच साल के दौरान महंगाई ने आवाम से खाने का सेवा छीन लिया। एबीएन न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ गए। पीटीआई दौर में चीनी 86 रुपये फ़ी किलो थी, जो पीडीएम दौर में 150 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। पीटीआई ने घी 323 रुपये फ़ी किलो पर छोड़ा। पीडीएम हुकूमत ने घी की कीमत 559 फ़ी किलो तक पहुंचाई। पीटीआई दौर में 20 किलो आटा 1172 रुपये का था, जो पीडीएम दौर में बढ़कर 2824 रुपये का हो गया। पीटीआई ने गाय का गोश्त 243 रुपये, बकरे का गोश्त 488 रुपये महंगा किया। पीडीएम हुकूमत बकरे का गोश्त 1652 रुपये, मुर्गी का गोश्त 564 फ़ी किलो छोड़कर गई। पीटीआई दौर में लहसुन 200 रुपये फ़ी किलो मिलता रहा। पीडीएम दौर में लहसुन की कीमत 440 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। पीटीआई दौर में हुकूमत में दाल मसूर 103 रुपये, दाल चना 48 रुपये, ताज़ा दूध 32 रुपये फ़ी लीटर महंगा हुआ। पीडीएम दौर में दाल मसूर 250 रुपये फ़ी किलो, दाल माश 380 रुपये किलो, दाल चना 243 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में अदरक 500 रुपये किलो। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात की इजाज़त न देने के केस में रिमार्क्स। वकला से इस्तफसार किया कि क्या हो गया शेर अफजल साहब। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अदालती ऑर्डर के मुताबिक हम गए तो एफआईआर दर्ज कर दी गई। 30 साल की वकालत के बाद सिपाहियों के साथ हाथापाई हमारी ग्रेस के खिलाफ है। वैसे आप दोनों में से कौन ये कर सकता है? अदालत का मुस्कुराते हुए वकील शेर अफजल मुरव्वत से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, बाकी केसेस के साथ ये केस भी सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल मुंतकली का पंजाब हुकूमत का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। 9 मई वाक़यात के 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम की जेल से तलबी और अबूरी जमानत में तौसी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत मनसूख न करने की इस्तदा। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, आप मेरा हाल हमायूं दिलावर जैसा करें, दलाइल दें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, अदालती हुक्म पर हिरासती और सजा याफ्ता मुलजिमान रोजाना पेश किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार को जेल से तलब कर लिया जाए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, सजा याफ्ता पेश नहीं होते और पूरी जमानत खारिज कर दी जाती है। जब आपके मुवक्किल बाहर थे तो अदालत आते ही नहीं थे। हम तो सजा याफ्ता का ट्रायल भी जेल में ही करते हैं। जनरल हस्पताल में ज़ेर इलाज घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा सेशन। इंतज़ामिया के मुताबिक आज बच्ची के ज़ख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग की जा रही है। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। पहले रोज़ ज़ख्मों की सफाई की गई। ज़ख्मों के ठीक होने तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। मियां और जिन्ना हस्पताल के प्लास्टिक सर्जन्स की स्पेशलिस्ट टीम रिजवाना की सर्जरी में मसरूफ़। सिंध भर में कैदी बच्चों के लिए सिंध चिल्ड्रन एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल न करने पर अदालत का इज़हार बरहमी। जवाब दाखिल क्यों नहीं किया, बार बार चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने सिंध हुकूमत से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अगर 1 हफ्ते में जवाब जमा नहीं कराया गया तो चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कानून के तहत सिंध भर के हर जिला की जेल में एक रिमांड रूम होगा। इस वक्त सिंध भर में 106 बच्चे कैद हैं। सिर्फ कराची में 31 बच्चे रिमांड रूम में हैं। कराची के अलावा बाकी अजला में बड़े बच्चे उम्र के कैदियों के हमरा जेल काट रहे हैं। 13 बरस गुजर गए हैं। बच्चों के लिए हर जिला की जेल में रिमांड रूम नहीं बनाए गए। सुबह वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। 5 साल मुकम्मल होने पर पूरे ऐवान को मुबारकबाद। कहा, सिंध असम्बली में हर रुकन को बात करने का मौका दिया गया। स्पीकर असम्बली ने हर रुकन के साथ इंसाफ किया। स्पीकर सिंध असम्बली की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। स्पीकर सिंध असम्बली आज भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में हमारी पूरी क़यादत सरगर्म थी। हमने आवामी खिदमत वोट के लिए नहीं की।
कराची से कश्मीर तक जो गैर मुनसिफाना तकसीम हुई, क्या सिंध के अवाम खुश हैं? अपोजिशन रहनुमा सिंध असम्बली राना अंसार का अलविदाई खिताब, कहा 18वीं तरमीम के समरात अवाम तक नहीं पहुँचे, अब भी वक्त है तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर जमा होकर चार्टर ऑफ अवाम पेश करें। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, स्ट्रीट क्राइम तेजी से बढ़ा, क्या इमदाद दे देने से मसाइल हल हो जाते हैं? 15 साल में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं देखी, सिंध हुकूमत ने जो कुछ काम किए वो काबिल तहसीन है। सिंध असम्बली का अलविदाई ग्रुप फोटो सेशन में पीपल्स पार्टी, MQM, GDA, PTI, तहरीक लब्बैक, MMA के अरकान शरीक हुए। PTI के मुनहरिफ अरकान, PTI से निकाले गए अरकान भी अलविदाई ग्रुप फोटो में शरीक हुए। 9 मई के वाक़यात के बाद मंजर से गायब होने वाले PTI अरकान ग्रुप फोटो में शरीक नहीं हुए। अंदरून सिंध कच्चे में एडवोकेट के मुबैना अगवा के खिलाफ कराची सुपर हाईवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन का एडवोकेट हिकमतुल्लाह महसूद को कच्चे के डाकू से बाजियाब कराने का मुतालबा। एडवोकेट हिकमतुल्लाह महसूद को कनकोट में अगवा किया गया। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद करके एहतजाज किया। सुपर हाईवे के अतराफ ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। आजम खान अब वादा माफ गवाह बन गए हैं। तोशाखाना केस में 2 जज तब्दील हुए। अता तारट कहते हैं चेयरमैन PTI को चोरी पर सजा हुई, जवाब नहीं दे रहे। जज ने आपसे चोरी का पूछा, आपको चोरी के इल्जाम में कैद हुई। तोशाखाना के तहफ़ को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानेहा मॉडल टाउन इस्तिगासा केस की समाअत। मुल्जिमों को पेश न करने पर DIG ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी। गुज़श्ता समाअत पर DIG को तमाम मुल्जिमों को खुद पेश करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल के बजाय आज 24 मुल्जिम गैर हाजिर हैं। अदालत का इस्तफसार गैर हाजिरी पर 24 मुल्जिमों के ज़मानती मचल के मनसूख। साबिक SP उमर विर्क समेत 4 मुल्जिमों की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल भी तलब। 18 अगस्त को तमाम मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म। इस्तिगासा में मजमूई तौर पर 124 मुल्जिम नामजद। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल न देने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने DC लाहौर, IG पंजाब और CCPU लाहौर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, महज नोटिफिकेशन के जरिए किस तरह पेट्रोल देने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की पाबंदी करवाना ट्रैफिक पुलिस का काम है, दरख्वास्त गुजार। यौम आज़ादी शायाना शान और कौमी जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां। 13 अगस्त की रात 12 बजे मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी की जाएगी। लिबर्टी चौक लाहौर में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने की मनसूबाबंदी। मोहसिन नकवी कहते हैं, आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने खून के दरिया अबूर किए। पंजाब भर में यौम आज़ादी यादगार और मुनफरिद तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी की आमद, गली मोहल्लों में सब्ज़ परचमों की बहार। कोई झंडे और बैजेस ले रहा है तो किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। बच्चे अपनी तस्वीर ABN न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। ईरान ने अमेरिका के 5 शहरियों को रिहा कर दिया। वतन वापसी के लिए बातचीत जारी। रिहा किए गए अमेरिकी शहरी अभी घरों पर नज़रबंद हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि 5 अमेरिकियों की रिहाई के मुआहदे का ईरान पर आयद पाबंदियों से ताल्लुक़ नहीं। ईरान को आयद पाबंदियों में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इससे कबल कहा गया था कि अमेरिकियों को ईरान छोड़ने की इजाज़त ईरान के $6 अरब गैर मुंजमद होने से मशरूत है। फाइट के मामलात मेरी और ज़ुकरबर्ग की फाउंडेशन देखेगी। लाइव स्ट्रीम X और मीटा पर दिखाई जाएगी। एलोन मस्क का ट्वीट, कहा कैमरा में दिखाई जाने वाली हर शय कदीम रोमन होगी, जदीद नहीं।
मैंने इतालवी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर बराए कल्चर से बात कर ली, वो तारीखी लोकेशन पर राज़ी हैं।